क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के प्रकार के आधार पे जीवाणुओं का वर्गीकरण आज इस ई लेक्चर के माध्यम से हम स्टडी करेंगे। पोषण के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जीवाणु को दो ग्रुप्स में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी, और दूसरा ग्रुप है हेटेरोट्रॉप्स, विषमपोषी। ऑटोट्रॉप्स वह बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यह जो है लाइट एनर्जी अथवा केमिकल एनर्जी को यूज करते हुए अपने भोजन का निर्माण करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स वह बैक्टीरिया है जो अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं है। ये अपना भोजन दूसरे प्लांट्स व एनिमल से प्राप्त करते हैं अथवा यह सड़े गले पदार्थों से, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं अथवा यह दूसरे प्लांट्स और एनिमल से सहजीवी संबंध स्थापित करके वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आइए सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फोटो मीन्स लाइट, ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो लाइट एनर्जी को यूज करते हुए अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी करते हैं। लाइट एनर्जी को यूज करने में जो इनका इलेक्ट्रॉन डोनर का सोर्स है वह अलग अलग होता है। कीमो ऑटोट्रॉफ्स ये वो बैक्टीरिया हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन भोजन बनाने के लिए जो इन्हें एनर्जी चाहिए, यह एनर्जी यह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रेकडाउन के फलस्वरूप जो निकलने वाली ऊर्जा है उसको यूटिलाइज करके ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स अपना भोजन बनाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फोटोलिथोट्रॉफ्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। ये दोनों ही बैक्टीरिया, ये दोनों ही ग्रुप फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, इसीलिए फोटो शब्द जो है इनके आगे लगा है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में ये वाटर को यूज नहीं कर रहे हैं एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर सोर्स। इस फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो इनका इलेक्ट्रॉन डोनर का जो सोर्स है वह डिफरेंट है। फोटोलिथोट्रॉफ्स में जो इलेक्ट्रॉन का जो डोनर का जो सोर्स है वह इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जबकि फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स में इलेक्ट्रॉन डोनर का जो सोर्स है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पर शब्द वर्ड भी आया है ऑर्गेनो, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो बैक्टीरिया का जो ग्रुप है यह फोटोसिंथेसिस की क्रिया तो करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो डोनर है इलेक्ट्रॉन का, वह इलेक्ट्रॉन का डोनर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे बैक्टीरिया जो है उन्हें हमने उन्हें फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स ग्रुप्स में रखा है। और वह बैक्टीरिया जो लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हैं और डोनर जो है इलेक्ट्रॉन का, इनका क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन या फिर सल्फाइड आयंस। तो इन बैक्टीरिया को जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, उन्हें हमने फोटोलिथोट्रॉफ्स में रखा है। अब फोटोलिथोट्रॉफ्स को फर्दर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो वह बैक्टीरिया है जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये दोनों ही ग्रुप्स जो है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि इनमें वाटर जो है वह सोर्स नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनर का। जैसे कि हायर प्लांट्स में वाटर जो है सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन डोनर का, इसीलिए ऑक्सीजन रिलीज होती है। लेकिन क्योंकि इन दोनों ही ग्रुप्स में वाटर इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, इसीलिए ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है फोटोसिंथेसिस में। हालांकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान भोजन का निर्माण होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है। फोटोलिथोट्रॉफ्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया, ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है यूज कर रहे हैं सल्फाइड आयंस को एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर।
यह सल्फाइड आयंस को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर के सोर्स के रूप में, जबकि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड एवं हाइड्रोजन को एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर के सोर्स के रूप में यह हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर को यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्लोरोबियम, ग्रीन सल्फर का एग्जाम्पल जो है क्लोरोबियम है और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्रोमैटियम। इन बैक्टीरियाज में पिगमेंट्स पाए जाते हैं और यह स्पेसिफिक पिगमेंट्स जो है लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो पिगमेंट पाया जाता है वह है क्लोरोबियम क्लोरोफिल, जो लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है और यह लाइट को यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड के निर्माण में उसको यूज करते हैं। जबकि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वह है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी, और इन पिगमेंट्स को यूज करके यह जो है अपने फोटोसिंथेसिस क्रिया जो है उसको परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस क्रिया तो करते हैं, लेकिन इसमें जो डोनर है इलेक्ट्रॉन का वह ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसीलिए इन्हें फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स कैटेगरी में रखा गया है। यह नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल रोडोस्पाइरलम। आइए अब देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स वह ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अपघटन ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप निकलने वाली एनर्जी को यूज कर रहे हैं भोजन के निर्माण में, इसीलिए यहाँ कीमो शब्द आया है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको ये बैक्टीरिया यूज करते हैं भोजन के निर्माण में, ना कि लाइट को। इसीलिए लाइट यहाँ फोटोन शब्द यहाँ काम में नहीं आ रहा, यहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती, ये नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। इन कीमो ऑटोट्रॉप्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कीमोलिथोट्रॉप्स एवं कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। लिथो जैसा नाम से स्पष्ट है, लिथो मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वो बैक्टीरिया का ग्रुप है, कीमोलिथोट्रॉप्स वह बैक्टीरिया हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ब्रेकडाउन से रिलीज होने वाली एनर्जी को यूज करते हुए अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दे ऑक्सीडाइज। कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये बैक्टीरिया जो है ऑक्सीडाइज करते हैं, उनके आधार पे इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है इन कीमोलिथोट्रॉप्स को। जैसे कि हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। वाटर इज ऑब्टेन, हमें वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को ये अपने भोजन के निर्माण में यूज करते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजिनोमोनास बैक्टीरिया। इसी तरह आयरन बैक्टीरिया, ये आयरन बैक्टीरिया फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और इसमें रिलीज होने वाली एनर्जी को फूड प्रिपरेशन में काम में लेते हैं। एग्जाम्पल फेरोबैसिलस एंड लेप्टोथ्रिक्स बैक्टीरिया। इसी तरह थर्ड कैटेगरी है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन सल्फाइड है या अदर सल्फर कंपाउंड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन करते हैं, और उनके ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी को ये बैक्टीरिया जो है यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, भोजन के निर्माण में। एग्जाम्पल है बैगियाटोआ, थायोबैसिलस, थायोऑक्सीडेंस। इस रिएक्शन में सल्फर भी रिलीज हो रही है, और जो सल्फर रिलीज हो रही है वह इनके जो साइटोप्लाज्म है इसमें एकत्रित हो जाती है। फोर्थ वन इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं। ये बैक्टीरिया सबसे पहले अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रेट में, और इस रिएक्शन में जो बैक्टीरिया यूज होता है वह है नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया, और फर्दर नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, और इसमें जो बैक्टीरिया जो है यूजफुल है वह है नाइट्रोबैक्टर। इस तरह नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर इंपॉर्टेंट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया जो है चूंकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हुए एनर्जी जो है जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को भोजन के निर्माण में काम में लेते हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो रही है, इसीलिए इन्हें कीमोलिथोट्रॉप्स
कहा जाता है। कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स वह बैक्टीरिया हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से निकलने वाली ऊर्जा को यूज करते हैं। कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स में जो है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इनके ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी को यूज किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा फूड प्रिपरेशन में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है इस कैटेगरी में आते हैं मीथेन बैक्टीरिया। ये मीथेन बैक्टीरिया मीथेन का अपघटन करते हैं, मीथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं और ये इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है मिथेनोमोनास और मिथेनोकोकस। तो इस तरह हमने देखा कि ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया जो हैं इनके दो ग्रुप है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स को फर्दर हमने दो कैटेगरीज में बांटा, फोटो लिथोट्रॉफ्स जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूटिलाइज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। जबकि कीमो ऑटोट्रॉफ्स में जो एनर्जी भोजन के लिए चाहिए वह एनर्जी हमें कहां से मिल रही है, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। लिथो मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको ये यूज कर रहे हैं फूड प्रिपरेशन में। और कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उनको यूज कर रहे हैं फूड प्रिपरेशन में, भोजन के निर्माण में। इस तरह ये बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स है, अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन इनमें सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंस है। किसी में लाइट होती है तो किसी में केमिकल रिएक्शन से प्राप्त होने वाली एनर्जी को यूज किया जाता है भोजन के निर्माण में। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हेटेरोट्रॉफ्स, विषमपोषी। विषमपोषी ये वो बैक्टीरिया हैं जो अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं है और ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड हैं। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें एक लिविंग टिश्यू चाहिए या हॉस्ट चाहिए जीवित रहने के लिए और ये उस हॉस्ट में रहकर जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन यह हॉस्ट में कई डिजीज भी कॉज करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस और भी बहुत सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो हैं वह सभी इस पैरासाइटिक बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह सेप्ट्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्ट्रोफाइटिक बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन सड़े गले पदार्थों में पाए जाने वाली कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड व पॉलीपेप्टाइड्स को यह ब्रेक डाउन कर देते हैं और ब्रेक डाउन करने के फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये यूटिलाइज करते हैं अपने भोजन में। इसी तरह ये जो बैक्टीरिया है सेप्ट्रोफाइटिक बैक्टीरिया, ये फर्मेंटेशन एवं प्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा जो है यह कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में और प्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस द्वारा यह प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो है हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। थर्ड वन इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया है जो सहजीविता या सिम्बायोसिस रिलेशन स्थापित करते हैं अदर प्लांट्स और एनिमल्स के साथ। ऐसे बैक्टीरिया में सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है राइजोबियम। यह बैक्टीरिया जो है लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है और इनके रूट नोड्यूल्स में यह राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया करके यह पौधों को जो है नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है और इसके खुद के जो रहने के लिए जो स्पेस इसको अवेलेबल प्लांट करवाता है और प्लांट से इसे पोषण भी मिलता है। इस तरह यह रिलेशनशिप बैक्टीरिया के लिए भी हेल्पफुल है और प्लांट्स के लिए भी फायदेमंद है। दोनों के लिए यह रिलेशनशिप जो है फायदेमंद होती है। इस ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं अथवा सिम्बायोसिस कहते हैं। इसी तरह ई कोलाई बैक्टीरिया जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ह्यूमन इंटेस्टाइन में यह डाइजेशन में हेल्पफुल होता है और यह हमारी आंत इंटेस्टाइन में रहकर डाइजेशन करता है और साथ में यह पोषण भी प्राप्त करता है जो दोनों के लिए, ह्यूमन और बैक्टीरिया दोनों के लिए फायदेमंद है। इस तरह आज हमने इस ई लेक्चर के माध्यम से बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन स्टडी किया है और बैक्टीरिया के क्लासिफाई किया है हमने ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पे। थैंक यू।